कांग्रेस ने पंचायत चुनाव की जंग जीतने के लिए बिगुल बजा दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का आज बिरला सभागार में पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रभारी रंधावा और गोविंद डोटासरा ने कहा कि चुनाव में इस बार मेहनती युवाओं और महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। टिकट वितरण में कोई भाई भतीजावाद और सिफारिश नहीं चलेगी। डोटासरा ने कहा कि अगर अब चुनाव नहीं हुए तो फिर मैं और टीकाराम जूली अनशन पर बैठेंगे। देखिए ये एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपने मिशन पंचायत चुनाव के तहत आज सम्मेलन के जरिए जयपुर में अपनी ताकत दिखाई। सम्मेलन में प्रदेश भर से मनरेगा श्रमिक और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस आज इसलिए कमजोर है कि हमने भाई भतीजावाद अपनाया और मेहनती कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं की, लेकिन इस बार यह नहीं चलेगा और पार्टी की मजबूत विचारधारा और मेहनती लोगों को हम अब मौका देंगे। ये एक स्टेट में नहीं है, एक पार्टी में नहीं है। जब तक वर्कर को ये नहीं होगा कि मेरा सम्मान जो बनता है वो मेरे को मिले, वो हम राहुल जी ने कहा है कि यूथ को और भाई भतीजावाद को कम करो। उसके ऊपर हम पहले भी काम किया और अब भी करेंगे। आपने जब इलेक्शन हुई थी और पार्लियामेंट की और विधानसभा की, आपने देखा है कि बहुत इन बातों को हमने ध्यान में रखा और अब जो पंचायती राज की इलेक्शंस आएंगी उनको ही टिकट दिया जाएगा जो डिज़र्व करते हैं, जिनका कांग्रेस के साथ लगाव है, जो पार्टी में सबसे बढ़कर काम कर रहे हैं, उनको हम आगे लेकर आएंगे। वहीं सम्मेलन में सभी नेताओं का ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए मनरेगा का नया कानून निशाने पर रहा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मनरेगा के कामों से गांवों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई थी, लेकिन भाजपा को गांवों की तरक्की पसंद नहीं आई, इसलिए इन्होंने इस एक्ट को ही खत्म कर दिया। कांग्रेस में ग्रुपिंग नहीं है और एकजुटता से पंचायत चुनाव की जंग लड़ेंगे। वहीं जूली ने कहा कि पंचायत चुनाव का सिस्टम कांग्रेस की देन है और मैं खुद इस सिस्टम से चुनकर जिला प्रमुख बना। ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों के वोट लगते थे, कौन जो बहुत सक्षम होता था, जो वही लोग आते थे, नेता नहीं बनते थे। तो पंचायती राज और नगर निकाय से जो नेता निकल करके आए हैं, ये हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। मैं समझता हूं कि इनको ये सुहाता नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने जो भी संविधान में संशोधन करके गरीब को, पिछड़े को, दलित को, महिला को जो सशक्तिकरण करने के लिए, ग्रामीण को, लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए जो अच्छे परिवर्तन किए, उन सब परिवर्तनों को वो मटिया मेट करना चाहते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि पंचायत राज की स्थापना जब हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के अंदर, नागौर के अंदर आकर इसकी शुरुआत की थी। वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस पंचायत राज संगठन ने इस देश को मजबूत करने के लिए, जब इसके बारे में सोचा था उस समय में 90% से ज्यादा लोग ग्रामीण परिक्षेत्र में निवास करते थे और इसको मजबूत करने का जो ढांचा जो तैयार किया गया वो कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी आपके परिवार का एक सदस्य रहा हूं। मैं भी पंचायत राज से निकल के आया। मैं जिला प्रमुख रहा 2005 से लेकर 2008 तक। पंचायत राज का जो अनुभव है वो मुझे आज तक काम आ रहा है। अंता विधानसभा उपचुनाव की जंग जीतने के बाद कांग्रेस खेमा काफी उत्साहित दिख रहा है, लिहाजा अभी से पार्टी ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव का रण फतेह करने के लिए कांग्रेस मनरेगा के नए कानून के खिलाफ आंदोलन भी चला रही है। कांग्रेस को लगता है कि पंचायत चुनाव में मनरेगा आंदोलन अपना असर दिखा सकता है। वहीं पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराने के मसले को भी कांग्रेस लगातार खूब हवा दे रही है। जयपुर में सम्मेलन के बाद कांग्रेस नेता फिर विधानसभा सत्र के बाद जिलों में दौरे करते हुए सभा और सम्मेलन करेंगे। वहीं माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए भी कांग्रेस चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है।
कांग्रेस ने पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन के जरिए पंचायत चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सम्मेलन में पंचायत चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई। साथ ही दावा किया कि इस बार भाई भतीजावाद से दूर मेहनती युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे। अब देखना है कांग्रेस इस पंचायत चुनाव की जंग को जीतने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाती है। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।